ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज 6 जून और जुमेरात का दिन है और आपकी खिदमत में ये व्लॉग मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें स्वीडन की 10 अहम ख़बरें हैं जो सेहत के हवाले से हैं, जॉब्स के हवाले से हैं, यहाँ के कवानीन के हवाले से हैं, यहाँ की जो मईशत है और कारोबार और इस तरह के तमाम मौज़ूआत हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी स्वीडन में रहते हैं या स्वीडन से बाहर रहते हैं, उनको यकीनन ये व्लॉग जो है वो बहुत पसंद आएगा। तो इस व्लॉग की तरफ जाने से कबल आज 6 जून को जो है वो स्वीडन, यूरोप और मशरिक़ वस्ती में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। तो सबसे पहले आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद और दुआ करता हूँ कि आप ईद जो है वो खूब मज़े से और खुश व खुर्म जो है वो मनाएं। तो ईद की ये खुशियाँ आपको बहुत मुबारक हों। और इसके साथ ही आज 6 जून को स्वीडन का जो है वो कौमी दिन भी है और इस नेशनल डे पे आज यहाँ छुट्टी है। तो इस लिहाज से यहाँ पे ईद मनाने का भी मज़ा जो है वो दुबाला है, क्योंकि आज जुमे को भी छुट्टी है और फिर साथ वीकेंड भी आ गया। तो ये लॉन्ग वीकेंड में एक तो ईद का जो है वो भरपूर मज़ा लिया जा रहा है और साथ आज यहाँ पे जो है वो नेशनल डे भी जो है वो ज़बरदस्त मनाया जा रहा है। और जिन लोगों को स्वीडन की नेशनैलिटीज़ मिली हैं, उन जहाँ जिस जिस कम्यून में रहते हैं वो कम्यून उनको बुलाएगी, वहाँ पे तकरीबात होंगी, उनको वो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ी तकरीब जो स्टॉकहोम जो कम्यून है, इसका जो सिटी हॉल है वहाँ पे होती है। हमें भी जब नेशनलिटी मिली थी तो हम वहाँ पे 6 जून को गए थे, बहुत ज़बरदस्त समा था। और इसके अलावा पूरे मुल्क में अहम तकरीबात होती हैं। यहाँ स्कॉन्सन में सबसे बड़ी तकरीब होगी जिसको टेलीविज़न पे भी जो है वो दिखाया जाएगा। तो ये जनाब नेशनल डे और ईद के हवाले से बात थी। और ज़ाहिर है अब हम स्वीडिश शहरी हैं, तो इस लिहाज से स्वीडन का जो कौमी दिन है ये हम भी बड़ी खुशी से मनाते हैं और दुआ करते हैं कि ए निगारे वतन तू सलामत रहे। और यहाँ पे मैं एक मरतबा फिर आप लोगों की याद दहानी के लिए कि स्वीडन के हवाले से जो मैंने किताब लिखी है वो उसका ज़रूर मुताला कीजिए, उससे आपको स्वीडन के बारे में तमाम तर मालूमात मिल सकेंगी। और इसके साथ ही कल एक बड़ा अहम इंटरव्यू जॉन ब्लूमबेरी से मैंने जो है वो पेश किया है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक इस व्लॉग के मैं आखिर में जो है वो दे रहा हूँ। तो अब जनाब उन 10 अहम खबरों की जानब चलते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो यह है कि स्वीडन एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया कि 10,000 बच्चे जो हैं वो बेघर हैं, यानी उनके पास रहने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। और जो उनके वालिदैन हैं वो भी इस तरह से किराया अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है और हुकूमत की तरफ से भी जो उन्हें इमदाद मिलती है या बूसत बिदराग मिलता है वो इतना नाकाफ़ी होता है कि वो उस तरह का कोई मुनासिब घर ले सकें और सस्ते फ्लैट्स जो है वो नहीं मिलते। अब जो स्वीडन का इदारा है सोशल स्टीरल्सन, उनको हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी है कि वो इस मसले का हल निकाला जाए और इसके लिए तजावीज़ दी जाए। आज की दूसरी खबर जो है वो नॉर्थ वोल्ट के हवाले से। आपको पता है कि स्वीडन के शुमाल में जो नॉर्थ वोल्ट एक बहुत बड़ी बैटरियां बनाने वाली फैक्ट्री थी, वो बंद होने से हज़ारों लोग बेरोजगार हुए, जिनमें इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग थे जो वर्क परमिट पे आए थे। अब इस हवाले से इंकशाफ हुआ है कि नॉर्थ वोल्ट जो है वो दिवालिया होने से पहले ही मसाइल का शिकार थी और ये जितने उन्होंने लोग निकाले इसके बाद भी उतनी ही बैटरियां बनती नहीं। तो बेसिकली जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जो मिसमैनेजमेंट है वो इस नॉर्थ वोल्ट फैक्ट्री के दिवालिया होने का बायस बनी। तीसरी खबर यह है कि स्वीडिश क्रोन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है और इस वजह से डॉलर और यूरो के मुकाबले में क्रोन जो है बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आपने डॉलर या यूरो लेने हैं या अगर आपने स्वीडन से बाहर का सफ़र करना है तो ये जनाब बड़ा अच्छा वक्त है। और ख़ुसूसन अगर आपने तुर्की जाना है और नॉर्वे भी, अमूमी तौर पे नॉर्वे स्वीडिश लोगों को महंगा लगता था, लेकिन चूँकि अब स्वीडिश क्रोना जो है नॉर्वेजियन क्रोन के मुकाबले में भी स्ट्रांग है, तो वहाँ का सफ़र करना भी जो है बेहतर है। चौथी खबर जो है वो जॉब्स के हवाले से है। इसमें बेसिकली 3 खबरें हैं जो एक ही मौजू के तहत हैं। तो पहली तो ये है कि जो यहाँ का इदारा है दफ्तर रोज़गार आर्बिस फॉर मिडलिंग, इन्होंने प्राइवेट जो है वो जॉब कोचेज़ रखे होते थे जिनको वो पे करते थे और लोगों को वो प्राइवेट कोचेज़ जॉब लेके देते थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो उसको चेक किया जा रहा है और उसमें से 94 जॉब कोचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कुल जो है वो 600 जो है वो प्राइवेट जॉब कोचेज़ जो है वो आर्बिस फॉर मिडलिंग के साथ काम कर रहे हैं।
और अगली खबर भी जॉब के हवाले से है, वो है फार्मेसीज यानी अपोतेक, यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स कह लें। वहाँ पे काम करने के लिए जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। 15 साल पहले स्वीडन में इस फार्मेसी को, अपोतेक को प्राइवेटाइज किया गया था। इससे पहले आपको पता है एक ही जो अपोतेक वही होता था, लेकिन अब बहुत से जो प्राइवेट आ गए हैं और ज़ाहिर उसके लिए अमले की बहुत ज़रूरत है। और जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं वो कहते हैं जी कि वहाँ पे जाके सिर्फ अपने मेडिसिन ही सेल करनी है या सेल के हवाले से बात करनी है, तो इसकी बजाय वो दीगर जगहों पे काम करने को तरजीह देते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च, ये उपसाला यूनिवर्सिटी में हुई है। और जॉब्स के हवाले से अगली खबर एक और है, अच्छी खबर, कि स्टॉकहोम का जो करीबी इलाका है स्ट्रेंगनेस, वहाँ पे जो है वो मसनूई जहानत AI का एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है और उसमें एक कैनेडियन कंपनी सरमायाकारी कर रही है। और उस वजह से उस मंसूबे में 1000 नए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। और जब ये तमीराती काम होगा और जिसमें 10 से 15 साल लगेंगे, इसमें 2000 जॉब्स जो हैं वो निकलेंगे। तो ये हज़ारों जॉब्स जो हैं वो स्ट्रेंगनेस के इलाके में जो है वो इस नया AI सेंटर जो बनने वाला है उससे जो है वो पैदा होंगे। और अगली खबर जो है वो स्वीडन की सियासत के हवाले से है। हालिया सर्वे जो यहाँ का शुमारियात का इदारा है उन्होंने जो किया है, उसके मुताबिक इस वक्त जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, रेड ग्रीन और सेंटर पार्टीज, इनको जो है वो 55% लोगों की हमायत हासिल है। 55.3% लोग जो हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत को सिर्फ 42%, 42.5% हमायत हासिल है। यानी अगर आज इंतखाबात हों तो मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा गेन जिन पार्टीज़ ने किया है वो सोशल डेमोक्रेट ने और वैंसर ने किया, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन जो दो जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं, लिबरल पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी KD, इन दोनों को अपनी बका का मसला है। ये जो है वो 4% से भी नीचे हैं। अगर इंतखाबात हों तो ये दोनों बाहर हो जाएंगी, जबकि सेंटर पार्टी ने 4.5 तक अपने आप को जो है वो सिक्योर कर लिया। तो ये जनाब यहाँ की सियासी सूरत हाल थी। इसके बाद जनाब एक अच्छी खबर यह है कि स्टॉकहोम के रहने वाले लोग जब आयरलैंड जाना चाहते हैं तो उनके लिए अब ये मनसूबा आ रहा है कि वो सस्ते टिकट के जरिए आयरलैंड जा सके। इस वक्त आयरलैंड जाने के लिए या तो आप बस पे जाते हैं, अगर आप ट्रेन पे जाएं आयरलैंड एक्सप्रेस जो 20 मिनट में आपको ले जाती है सेंट्रल स्टेशन से, लेकिन उसका किराया काफ़ी महंगा है, वो 340 करोड़ आपको देने पड़ते हैं। और अगर आपके पास जो है वो SL जो लोकल ट्रैफिक का सिस्टम है, अगर उसका कार्ड है या उसकी टिकट है तो उस पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एयरपोर्ट पे आपको अजाफी 147 करोड़ देना पड़ते हैं, ये अजाफी देने पड़ते हैं, क्योंकि वो ट्रैक जो है वो SL का नहीं है। अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये मामला सॉल्व किया जाए और लोगों को जो है वो सस्ता ऑप्शन भी दिया जाए कि आप SL कार्ड पे वहाँ जा सकें, आपको 147 करोड़ ना देने पड़े। यानी आप, या अगर आप सिंगल टिकट लें 43 करोड़ की और स्टॉकहोम के किसी भी कोने से आयरलैंड पहुंच जाएं, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि लोगों के पास दोनों ऑप्शन हो। अगर आपने आयरलैंड एक्सप्रेस पे जाना है जो 20 मिनट लगाती है तो आप उसके लिए 340 करोड़ दे दें। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा वक्त आपके पास है यानी 40 मिनट, तो उसमें फिर आप SL की टिकट पे या कार्ड पे जो है वो सफ़र कर सकेंगे। और उनका कहना ये है कि जैसे लंदन में है, हिथ्रो एयरपोर्ट से जाने के लिए दोनों ऑप्शन हैं। जो लोग ट्यूब पे जाते हैं वो उस पर सस्ता सफ़र करते हैं, जिन्होंने जल्दी जाना है वो हिथ्रो एक्सप्रेस पे करेंगे। तो मुस्तकबिल में आयरलैंड से ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो मिल सकेंगे। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि ये तजवीज़ आपको कैसी लगी है कि आयरलैंड आप SL कार्ड से जो है वो बिल्कुल जा सकें। और इसके बाद जनाब कैदियों के हवाले से कई खबरें आपने पहले सुनी कि स्वीडन में जेलों की कैपेसिटी फुल हो गई है। तो अब स्वीडन जो है वो एस्टोनिया के साथ उनका मुआहदा हुआ है और 600 कैदियों को वहाँ पे भेजा जा सकेगा, क्योंकि यहाँ स्वीडन में इतनी जगह नहीं है और वहाँ पे जो है वो कैदी अपनी बकाया कैद काटेंगे। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब स्वीडन की पार्लियामेंट के जो है वो 3/4 यानी 75% जो है वो अराकीन इस कानून को मंजूर करेंगे। और आखिरी खबर जो है वो हेल्थ के हवाले से है, और वो ये है कि जिन्हें ऑटिज़म होता है बचपन में, उसके बाद अगली उम्र में जाके उनको पार्किंसन डिजीज़ जो है उसका भी ख़तरा हो सकता है। और इस हवाले से यहाँ पे जो है वो तहकीक हुई है। तो ये जनाब 6 जून आज के दिन की स्वीडन की अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश की हैं। ये बताइए कि आपको कैसी लगी, किन खबरों में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है,
कौन सी खबरें जो हैं वो आपके लिए कम दिलचस्प हैं, ताकि वो बताइएगा, ताकि मुझे खबरों की सिलेक्शन में जो है वो आपकी रहनुमाई मिल सके, आपकी चॉइस मिल सके। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुस्तनद ज़राए से, रेडियो, टेलीविज़न, स्वीडन के बड़े अखबारात, खबरसां एजेंसीज, चूँकि मैं फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का मेंबर हूँ, तो उस हवाले से उनसे जो खबरें मुझे मिलती हैं उनको फिर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो एक मरतबा फिर आखिर में आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों, भरपूर तरीके से ईद मनाएं और स्वीडन का कौमी दिन भी मनाएं, और जिस वतन में हम रहते हैं इसके लिए भी दुआएं करें कि ये शादो आबाद रहे, खुशहाल रहे, और हम यहाँ पे इज्जत व आबरू की ज़िंदगी बसर करते रहें। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।